अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, कौमो मिल्लत के लायक़ नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत से माला माल किया है। इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अब गौर ये करना है हमें और आपको, क्या हम उस इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, जिस इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है और जिसकी सही तर्जमानी और सही तशरीह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। हर इंसान उस पर गौर करे। मुसलमान कहलवा लेना बहुत आसान है, लेकिन मुसलमान बनकर दिखाना ये बहुत मुश्किल है। ये दीन जो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन है और जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है, और जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा, दूसरा दीन एक्सेप्ट करेगा, दूसरे दीन को तरजीह देगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उसका कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करता है वो। और जिस दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने आपके लिए आपके इस दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, सारी नेमतें पूरी कर दी, हलाल और हराम को वाज़ेह कर दिया, जो कुछ नेमतें उतारना थी उतार दी, दे दी, और मैं इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं इसी इस्लाम से राजी और खुश हूँ। बहुत ही मौज़रत के साथ ये वही इस्लाम जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने कंप्लीट किया था, क्या वही इस्लाम आज हमारे पास है या नहीं, या उस इस्लाम के अंदर हमने बहुत सी चीजों को अपनी तरफ से शामिल करके और इस्लाम का नाम दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस असली और उस ओरिजिनल इस्लाम के अंदर कुछ डुप्लीकेट चीजें हमने अपनी तरफ से तो नहीं मिला दी। यह हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। इस्लाम एक इल्म है। दुनिया, थोड़ी सी मैं तमहीद बांधता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, यह समझाने के लिए कि दुनिया सिर्फ दो उसूलों पर चलती है और उसके पास हुसूले ज़रिए इल्म सिर्फ दो है। वो इन दोनों चीजों को इल्म मानती है। पहली चीज हवासे खमसा, 5 चीजें, आँख, नाक, कान, जबान और हाथ, इन चीजों के जरिए इल्म हासिल होता है।
पहली चीज। और दूसरी चीज अक्ल के जरिए इल्म हासिल होता है, और दुनिया इन्हीं दो चीजों पर चल रही है। मुझे मालूम नहीं कि ये क्या था, पहली मर्तबा मेरे सामने आया, मैंने अपनी आंख से देखा तो आंख ने बता दिया कि ये क्या है, माइक। तो आंख के जरिए इल्म हासिल हुआ, किसी चीज को देखकर इल्म हासिल होता है कि ये क्या है। ये मेरे सामने कैमरा लगा है, यानी कैमरे का इल्म इस आंख के जरिए हुआ है। एक इल्म होता है कान के जरिए हासिल। पहली बार हमने कैमरे को देखा, इसलिए मालूम नहीं कि ये क्या है। मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कैमरा। मेरे कानों ने सुना, अब हमें सुनकर इल्म हासिल हुआ कि ये क्या चीज है। किसी ने मुझे कान में बताया या जोर से बोला और मेरे कान के जरिए मुझे पता चला कि ये क्या है, इल्म है। ये भी इल्म है। हम अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अचानक अजान की आवाज आती है और मेरे कान में वो अजान की आवाज टकराती है, मुझे इस बात का इल्म हो जाता है कि ये नमाज का वक्त हो गया है। इल्म के हुसूल का एक जरिया कान, आंख, कान, नाक। मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने कोई खाना बनाया, सुबह बनाया था, शाम तक वो खाना सही है या नहीं, खा सकते हैं या नहीं, खराब तो नहीं हो गया, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। खाना देखकर भी इल्म नहीं हो रहा, लेकिन जब उसको सूंघते हैं तो नाक ये बता देती है कि ये खाना खाने लायक है या खराब हो चुका है, सड़ चुका है, बुझ चुका है। तो नाक इल्म बताती है कि ये चीज खाई जा सकती है या नहीं। तो एक इल्म हासिल होता है नाक से। आंख, नाक, कान और चौथी चीज जबान। हमें मालूम नहीं है कि ये चीज कैसी है, नहीं जानता हूं कैसी है। ये चीनी मेरे सामने लाए हो, ये गुड़ मेरे सामने लाए हो, ये नमक मेरे सामने लाए हो, मुझे मालूम नहीं है कि ये कैसा है। जब मैंने उसको उठाकर जबान पर रखा तो हमारी जबान ने बता दिया कि ये मीठा है या खट्टा है, ये नमकीन है या तीखा है। तो एक इल्म हासिल होता है जबान के जरिए, वो हमें बता देती है कि इस चीज का टेस्ट कैसा है। एक चीज है आप भी नहीं जानते कि ये क्या है, हम भी आंखों से अंधे हैं, पता नहीं कि ये क्या है, और कोई बताने वाला भी नहीं है। तो हमने हाथ से छू कर देखा, हाँ अरे ये तो माइक है। किसी चीज को छूने के बाद हमें उस चीज का इल्म हो गया कि ये क्या है। तो हाथ भी हमें इस बात का एड्रेस देता है, पता बताता है कि ये चीज क्या है। तो ये इनको पहली चीज माना जाए, पहली चीज माना जाए कि ये क्या है, हवा से खमसा। 5 चीजों के जरिए इल्म हासिल होता है। दुनिया एक इस चीज को इल्म तसव्वुर करती है। एक दूसरी चीज है अक्ल। कैमरा हमने देखा है, लेकिन हमारी अक्ल फौरन इस बात को कबूल करती है कि ये कैमरा, ये माइक, ये ट्यूबलाइट, ये पंडाल, ये स्टेज जो हम देख रहे हैं, ये बिना किसी बनाने वाले के अपने आप वजूद में नहीं आया है। इस स्टेज का बनाने वाला कोई है, इस माइक का बनाने वाला कोई है, इस कैमरे का बनाने वाला कोई है, इस मोबाइल का बनाने वाला कोई है। अक्ल हमें ये बताती है कि ये सारी चीजें अपने आप वजूद में नहीं आई हैं, बल्कि इनका वजूद में लाने वाला, इनका बनाने वाला, इनका साने कोई है। और जहां ये चीजें बनी, इनका मसना, इनका कारखाना कहीं ना कहीं है। तो जब ये एक छोटी सी चीज, एक मैच बॉक्स, एक माचिस और उसके अंदर रखी हुई माचिस की एक छोटी सी तीली जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, अक्ल हमें इस बात का एड्रेस देती है, इस बात का सबूत देती है कि ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये सूरज और इतनी बड़ी कायनात, 9 करोड़ 20 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाला ये सूरज,
1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड भरी हुई इसमें गर्मी और 2,40,000 मील की दूरी पर चमकने वाला ये चांद और रात में उसकी चांद की बुरूदत और ठंडक और इतनी वसी जमीन और जमीन पर पहाड़ और इस जमीन पर पैदा होने वाला हमारा अनाज कि एक चावल के दाने को 100 दाना बनाना ये बगैर किसी बनाने वाले के इतनी सारी चीजें दुनिया में वजूद में नहीं आ सकती हैं। जब एक छोटी सी चीज वजूद में नहीं आती है तो ये दुनिया, ये कायनात, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये आसमान, ये सितारे, ये सैयारे और ये खेत और ये खलियान और ये सब्जियां, ये मवेशी, ये चरिंद परिंद, ये पहाड़, ये पौधे, ये सारी चीजें बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती हैं। ये अक्ल कहती है।